अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उबलते पानी में करेले डालें, ज़रा भी कड़वे नहीं बनेंगे। अगर आपके घर में कोई भी ये सब्ज़ी शौक से नहीं खाता, एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखें, इंशाल्लाह आप ये रेसिपी बार बार बनाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी। तो चलें शुरू करते हैं। पानी मैंने पकने के लिए रख दिया। जब पानी पकना शुरू हो जाए उसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे और साथ में मैंने आधा किलो करेले लिए हैं। आपने इसको 4 मिनट बहुत अच्छे से पकाना है, जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी। और अब हम इसको बाहर निकाल देते हैं। 4 मिनट हो गए हैं, तो अब इसको ठंडा करते हैं और इसको कट करते हैं। मैंने इसके छिलके नहीं उतारे, सिर्फ मैंने इसके बीज निकाले हैं। अगर आप इसके बीज इस्तेमाल करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैंने इसके बीज भी इस्तेमाल नहीं किए, ना छिलके उतारे हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह आपने इसको बारीक बारीक कट करना है। जितना बारीक काट करोगे उतने ही मज़े के करेले बनेंगे। ये क्यों कह रही हूँ अभी आगे जाके बताती हूँ। हमने इसमें चिकन का भी इस्तेमाल करना है। दोबारा से मैंने हाफ कप ऑयल लिया। जब ऑयल पकना शुरू हो जाए फिर आप इसमें करेले शामिल करिएगा। पहले करेले नहीं शामिल करिएगा, इससे आपके करेले ज़रा भी कड़वे नहीं बनेंगे। और अब साथ में मैंने चिकन डाल दिया। चिकन भी साथ में पक जाएगा और साथ में करेले भी फ्राई हो जाएंगे। दोनों काम एक ही टाइम में हो जाएंगे। और अब हम चिकन का कलर चेंज करेंगे और जो करेले हैं ना उसका भी हम कलर चेंज करेंगे। करेलों का कलर भी चेंज करेंगे। तो चिकन का देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। चिकन को हम निकाल लेते हैं। करेले अभी और थोड़ा सा पकाएंगे और थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। बहुत ज़्यादा कलर डार्क नहीं करेंगे, फिर वो ज़्यादा क्रिस्पी बन जाते हैं, वो खाने में जायकेदार बिल्कुल भी नहीं रहते। मुझे सॉफ्ट पसंद है तो मैंने अभी देखे हल्के से गोल्डन हुए हैं तो मैंने निकाल लिए हैं। आप जैसे पसंद करते हो आप वैसे ही इनको फ्राई करिएगा। तो चलें अब हम चिकन का कीमा बना लेते हैं। देख लें मशीन की तरह इसका कीमा बन रहा है। इतनी जल्दी बनेगा और इतना आसान है और आपको कीमा बनाने में भी मज़ा आएगा। इस तरह बारीक बारीक कट करना है जिस तरह आपने करेलों को कट किया है। उसी ऑयल में मैंने प्याज लिए हैं। 3 से 4 प्याज लें, उनको आपने मोटा मोटा कट करना है। बारीक स्लाइस में मैंने कट नहीं किया, आपके सामने है। इस तरह का ही आपने कट करना है। अब आप इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। जब प्याज का कलर हल्का सा गोल्डन हो जाए तब आपने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। साथ में हम चिकन डाल देंगे। चिकन तो पहले ही फ्राई हो चुका है, दोबारा से फिर इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे और इतना मज़ेदार ये सालन बनेगा ना, आप उँगलियां ही चाटते रह जाओगे। साथ में मसाले डालते जाएंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। मसाले हम इधर ही डाल देंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। 2 टमाटर वो भी आपने चॉप करके डालने हैं, पीस के नहीं डालने, चॉप करके डालिएगा। इतना अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। करेले की मैंने पहले भी आपके साथ रेसिपी शेयर की, आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। ये रेसिपी उससे भी ज़्यादा अच्छी है। तो आधा किलो करेले हैं, थोड़े से बन गए हैं, कोई बात नहीं। आधा किलो करेले हैं, तो अब हम इसमें फ्राई किए हुए करेले डाल देंगे और अब दोबारा से इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे। 2 सब्ज़ मिर्च डाल दें, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दें और अब साथ में बुनाई करते जाएँ और साथ में मसाले डालते जाएँगे। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दिया मुझे किन-किन मुल्कों और किन-किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फ़ेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत-बहुत शुक्रिया और अब सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। अब मैंने एंड पे थोड़ा-सा ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर डाला है। खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें तो लीजिए जी मज़ेदार से करेले रेडी। ऐसे करेले कौन नहीं खाएगा, जो नहीं भी खाता वो भी शौक से खाता है। देखते हैं मुँह में पानी आ रहा है। जो तो करेले लवर हैं वो तो इसको बहुत लाइक करेंगे और बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। अपने सबके साथ शेयर भी करना है और मुझे इस रेसिपी में आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।